हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल हिंदल कोचिंग एंड स्कूल में। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने नवोदय के मेंटल एबिलिटी के 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे। और आज हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6, जिससे हम जानते हैं जियोमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन या फिर ज्यामितीय आकृति पूर्ति के नाम से। ज्योमेट्रिकल को हिंदी में बोलते हैं ज्यामितीय। ये जो आपका ज्योमेट्रिकल लिखा हुआ है इसका मतलब होता है ज्यामितीय। फिगर यानी आकृति, कंप्लीशन या कंप्लीट करना, पूरा करना को बोलते हैं हम लोग पूर्ति। इसमें 3 तरह के शेप्स होते हैं। सबसे पहले तो ये जान लें कि 3 तरह के शेप्स होते हैं। एक होता है आपका स्क्वायर इसको वर्ग बोलते हैं हिंदी में। एक होता है आपका त्रिभुज शेप, है ना। और एक होता है आपका त्रिभुज यानी ट्राइंगल। और एक होता है आपका वृत्त। वृत्त का मतलब होता है सर्कल। तो स्क्वायर, ट्राइंगल या फिर सर्कल, इन तीनों शेप में से कोई एक शेप आपको बनाना है। तो देखना सबसे पहले क्वेश्चन फिगर में क्या ट्राइंगल बन रहा है, या क्या स्क्वायर बन रहा है, क्या सर्कल बन रहा है। तो आप क्वेश्चन फिगर देख के वो पहचानेंगे और उसी के हिसाब से आप ऑप्शन फिगर में से एक ऑप्शन ढूंढेंगे जो इसको या तो एक स्क्वायर में कंप्लीट करे, है ना, या फिर ट्राइंगल में या फिर सर्कल। 2 में आप देखेंगे कि यहाँ पे एक शेप बना हुआ है। यहाँ भी आपको दिखेगा कि अगर इसको देखेंगे आप साइड्स को इसके, तो लगेगा कि ये स्क्वायर बनेगा। देखिए, इसको अगर हम लोग बस यहाँ से एक लाइन खींच दें ऐसे, तो यहाँ पे आप एक स्क्वायर सा बनता हुआ दिखेगा। ये इसको अगर हम लोग ऐसे खींच दें तो यहाँ स्क्वायर बनेगा। तो ये इस तरीके से एक स्क्वायर बनेगा। अब स्क्वायर शेप इसको बनाने में कौन हेल्प करेगा, तो देखिए कौन सा फिगर। तो ये आपका, जहाँ मैं पेंसिल से कलर कर रहा हूँ, ये आपका पोर्शन आपको दिख रहा है क्या, खाली के जैसा है। जैसे यहाँ से ये पोर्शन, ये शेप जो है आपका हटा दिया गया है। तो यही शेप जो हटाया गया है यहाँ से, उसको यहाँ डालना है वापस से। तो देखिए कौन सा फिगर आएगा। इस तरीके का फिगर दिख रहा है, लेकिन ये काफी छोटा है। तो ये छोटा है तो इसके अंदर इसको फुलफिल नहीं करेगा पूरा। इसके पूरे जो गड्ढे को पूरा फिल नहीं करेगा, जहाँ से हमने छेद किया हुआ है इस तरीके से बोलें, या शेप जितना साइज में खाली है उसको ये पूरा नहीं भरेगा। लेकिन ये क्या है, ये पूरा भर देगा। तो बस इसको उठा के हम लोग यहाँ पे डाल देंगे और दिखेगा आपको कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। तो ये जो है ये यहाँ आ जाएगा और इसको एक स्क्वायर शेप में कन्वर्ट कर देगा। एग्जाम्पल नंबर 3 को जब आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप एक सर्कल बन रहा है। देखिए यहाँ पे एक सर्कल बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना। ये देखिए, इस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए हमको यहाँ पर से कुछ इस तरीके का पोर्शन चाहिए। और आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे इतना पोर्शन आपका खाली है। ये पोर्शन आपका खाली है जिसको मैंने पेंसिल से कलर कर दिया है। देखिए, तो इस तरीके का शेप आपको चाहिए। इस तरीके का शेप कहाँ दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर 2 आपको दिखेगा। इसको उठा के अगर डालते हैं, है ना, जहाँ गड्ढा हुआ है, तो ये पूरा फिल करेगा इसको। ठीक है, इसी तरीके से आपको इमेजिन करना है। एग्जाम्पल नंबर 4 में आप देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4 में ये क्वेश्चन फिगर है आपका। क्वेश्चन फिगर में इस तरीके का शेप है। तो यहाँ दिख रहा है आपको क्या, 2 साइड्स हैं। एक साइड अगर और आ जाए तो यहाँ पे ट्राइंगल बन सकता है आपका, है ना, और स्क्वायर भी बन सकता है। लेकिन देखते हैं क्या बनता है यहाँ से। तो मुझे ट्राइंगल जैसे ही दिख रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आंसर फिगर दिए हुए है ना, इसको ट्राइंगल बनाने के लिए ही दिए हैं। ये वाला अगर इसको हम उठा के डालें यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखिए, इससे पहले हमें कहाँ जाना पड़ेगा, इससे पहले हमें कहाँ जाना पड़ेगा, तो इससे पहले हमें जाना पड़ेगा इस वाले फिगर में। क्योंकि ये फिगर सीधा उठा के हम डालेंगे यहाँ पे, देखिए इससे इस तरीके से अगर डालेंगे, है ना, तो ये पूरा इसी तरीके का शेप का बन रहा है ना। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये सीधा सीधा एंटर कर जाएगा। इसे डालने के लिए हमको इसको रोटेट करना पड़ेगा। तो अगर आपको सीधा सीधा ऑप्शन दिख रहा है, जब उठा के इसको डालेंगे तो इसको ट्राइंगल शेप दे देगा ये वाला फिगर, तो आप इसमें क्यों जाएंगे फिर, है ना। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम कुछ अभ्यास प्रश्नावली यानी प्रैक्टिस क्वेश्चंस में। प्रैक्टिस क्वेश्चन में आप देखेंगे पहला क्वेश्चन, यहाँ पे एक सर्कल जैसा दिख रहा है ना। अभी सर्कल को कंप्लीट करने के लिए कौन सा फिगर चाहिए, आपको क्या दिख रहा है, दूसरा वाला जो फिगर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी फिगर सीधा सीधा नहीं आ रहा है, लेकिन इसको अगर रोटेट करते हैं तो ये यहाँ पे आ जाएगा। आपको कंफ्यूजन हो सकता है इसमें और इसमें, है ना, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो ये काफी छोटा दिख रहा है ना, और ये बड़ा दिख रहा है जो यहाँ पे आ सकता है ना। ये पूरा कंप्लीट करेगा इसको। तो ये फिगर आपका सही हो जाएगा, जो रोटेट करके डालना पड़ेगा यहाँ पे। अगर एक और ऑप्शन दे दिया रहता बिल्कुल इसी के जैसा रहता, है ना, इसी के जैसा एक सेम फिगर अगर और दिया रहता, और वो फिगर बिल्कुल उठा के यहाँ बिना रोटेट किए हुए, जैसे इसको रोटेट करना पड़ रहा है, उसको बिना रोटेट किए हुए यहाँ डाल सकते थे, तो वो ऑप्शन सही होता। लेकिन वो ऑप्शन है ही नहीं आपका। तो आपके पास कैसा ऑप्शन है जिसको आप रोटेट करके आप यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको रोटेट करके हम यहाँ डाल देंगे।
ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे आप कि यहाँ पे एक इस तरीके का शेप बन रहा है ना। अब इस ये कहाँ जाएगा तो क्या बनेगा, इसको अगर ऑप्शन नंबर 3 में आप डालेंगे यहाँ पे तो आपका क्या बनेगा, ये सर्कल बना देगा, सर्कल बनेगा। तो ये वाले को शेप को हम यहाँ डालेंगे है ना, तो यहाँ पे ये सर्कल को बनाएगा, सर्कल फॉर्मेशन करेगा। चलिए अब चलते हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। चलते हैं आप थर्ड में। थर्ड में देखेंगे आप सर्कल बन रहा है, सर्कल बन रहा है यहाँ पे। सर्कल को कंप्लीट करना है तो कुछ इस तरीके से है ना, और ये कुछ शेप चाहिए हमको यहाँ पे जो इसको इतने को फिल करे। तो ये शेप को कौन फिल करेगा, तो आपको दिखेगा ये वाला फिगर आपको फिल करता हुआ दिख रहा है। देखिए ये वाला फिगर इसको करेगा, और ये तो कर ही नहीं सकते है ना, दिख रहा है साफ साफ। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में आप चाहे तो खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, उसके बाद जब मैं बता रहा हूँ उससे आप मिलान कर सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो सही है या गलत। ठीक है, देखिए इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे कि यहाँ पे इस तरीके का यहाँ पे गैप खाली है, इस गैप को भरने के लिए कौन सा चाहिए, तो आपको क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे कौन सा, ये वाला 4 नंबर ऑप्शन जो है इसको भरेगा है ना। सीधा उठा के इसको डाल दीजिए यहाँ पे, आपको दिख जाएगा ये है ना। इसको आप इमेजिन कर सकते हैं, इसको उठा के आप यहाँ पे डालेंगे तो ये पूरा सर्कल बना देगा है ना। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे आप कि यहाँ भी सर्कल बन रहा है, सर्कल को फुलफिल करना है, एक सीधा सा ऐसा निकला है। तो ये सीधा सा निकला हुआ पोर्शन है, तो ऑप्शन फिगर में आपका क्या होगा, घुसा हुआ पोर्शन होगा। तो ये देखिए सीधा सा घुसा हुआ पोर्शन इसमें दिख रहा है आपको है ना, देखिए अंदर घुसा हुआ है, तभी ना ये इसके अंदर घुसेगा है ना। ये निकला हुआ पोर्शन है तो इसमें घुसा हुआ होना चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा सही ऑप्शन ये। और भी देख सकते हैं आप, बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए है ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखेंगे यहाँ पे भी ये सर्कल को पूरा फॉर्म करना है, सर्कल फॉर्म करना है। तो यहाँ पे एक लाइन होगा और इस तरीके का एक फिगर बनेगा। तो इस तरीके का फिगर कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 2 आपको दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 7 में एक यहाँ पे आपको दिख रहा है इस तरीके का फिगर है ना। यहाँ पे उभरा हुआ पोर्शन है, उभरा हुआ यानी बाहर की ओर निकला हुआ। तो हम देखते हैं कौन सा यहाँ पे सही फिट करेगा। तो ये वाला ऑप्शन को ही सीधा उठा के आप डाल देंगे, तो ये उभरा हुआ पोर्शन, तो इसमें दबा हुआ पोर्शन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ दबा हुआ पोर्शन है, और बिल्कुल ये जैसा है इसको अगर उठा के यहाँ डालते हैं तो पूरा एक सर्कल बना देगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप बोल सकते हैं कि ये भी हो सकता है भाई, लेकिन इसको हमको रोटेट करना पड़ेगा। जो आपको रोटेशन से पहले ही एक बिना रोटेशन वाला एक फिगर मिल रहा है, तो आप उसी को उठा के डाल दीजिए है ना। यहाँ पे आपको रोटेट करने की क्या ही ज़रूरत है। हाँ, अगर ये ऑप्शन नहीं रहता, कुछ उटपटांग ऑप्शन दे दिया रहता और उसके बाद ये वाला फिगर होता, तो इसको रोटेट करके डालने का एक ऑप्शन अपने पास ऑप्शन रहता, तो हम इसको रोटेट करके डालते, तो फिर ये वाला ऑप्शन सही होता। लेकिन फिलहाल आपको बिना रोटेशन का दे रहा है, डायरेक्ट उठा के डालना है, तो आप उसी को चूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, हड़बड़ी नहीं करना है। क्वेश्चन बनाते समय आपको चारों ऑप्शंस को अच्छे से देखने हैं है ना। तो चलिए अगले में चलते हैं। 8 में ध्यान से देखेंगे आप कि यहाँ पे भी अंदर घुसा हुआ पोर्शन है। तो आंसर फिगर में आपका क्या होना चाहिए, ये घुसा हुआ पोर्शन तो उभरा हुआ पोर्शन। देखिए उभरा हुआ पोर्शन सीधा उठा के इसको आप डाल देंगे, तो यहाँ पे ये इसको भर देगा और एक सर्कल बना देगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इसको देखिए, इसको रोटेट करना पड़ेगा, तो रोटेट किए बिना ही अगर कोई ऑप्शन आपका आ रहा है यहाँ पे, तो रोटेशन वाला को क्यों लेंगे, रोटेट करना इतना मेहनत क्यों करेंगे हम, है ना। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ देखेंगे आप कि यहाँ पे एक इस तरीके से घुसा है, यहाँ पे सर्कल के जैसा घुसा हुआ है, और यहाँ स्क्वायर के जैसा घुसा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन इसको फुलफिल करेगा, तो यहाँ पे होना चाहिए आपका उभरा हुआ पोर्शन जो स्क्वायर के जैसा शेप बना है थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखेंगे 2 उभरा हुआ पोर्शन है जो स्क्वायर के जैसा शेप बना रहे हैं, और ये घुसा हुआ पोर्शन सर्कल का है, तो उभरा हुआ पोर्शन यहाँ पे आपका सर्कल का। तो ये ऑप्शन आपको सही हो जाएगा, ये बिल्कुल इसमें फिट कर जाएगा है ना। इसको उठा के इसमें डालेंगे तो ये पूरा फिट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 10 में है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखेंगे कि यहाँ पे अंदर घुसा हुआ पोर्शन है, 2 ट्राइंगल्स हैं, 2 ट्राइंगल्स है जो अंदर घुसे हुए हैं। तो 2 ट्राइंगल जो बाहर निकले हुए हैं वो देखना है। तो देखिए 2 ट्राइंगल्स जो बाहर निकले हुए हैं, उभरे हुए पोर्शन इसमें है, तो ये उभरा हुआ पोर्शन वाला थर्ड ऑप्शन जो है आपका इसमें जाएगा और इसको फुलफिल कर देगा। इसको उठा के यहाँ से ऐसे डाल देंगे है ना, और ये सर्कल बना देगा।
तो आपको दिख रहा होगा मेनली थ्री आपके डायग्राम्स बन रहे हैं, एक सर्कल के बन रहे हैं, एक ट्राइंगल के बन रहे हैं और एक स्क्वायर का बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम एक पूरा ट्राइंगल इस तरीके से बना दें, यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ ट्राइंगल बनेगा, और यहाँ पे जो ब्लैक है उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, तो इस तरीके का कुछ फिगर बनेगा। तो इस तरीके का फिगर कहाँ पे सीधा सीधा देखना है हमें, तो ये देखिए, इसको भी ध्यान देना है ना, इसको। तो यहाँ पे ये इस तरीके का पोर्शन आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 में, है ना। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 गलत है, क्यों? क्योंकि एक लाइन यहाँ भी है, देखिए यही जल्दी जल्दी में गलती हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 गलत है, क्यों? क्योंकि यहाँ भी एक लाइन है आपका दिया हुआ, तो आपका एक लाइन यहाँ बनेगा, यहाँ पे भी एक लाइन बनेगा, तो ये एक लाइन यहाँ पे बना हुआ है। तो अभी जल्दी करते हैं तो अपना ये वाला ऑप्शन हम मार देते हैं और गलत हो जाता है आंसर। जबकि ऑप्शन कौन सा होगा, देखिए यहाँ पे ये लाइन बना हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, इसमें ऑप्शन नंबर 1 गलत है, ठीक है। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस पार्ट 1 का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा अभी तक का जितना भी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। चले चलते हैं अगले क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में ये अंदर घुसा हुआ पोर्शन, ये अंदर घुसा हुआ पोर्शन, ये अंदर घुसा हुआ पोर्शन, तो इसको भरने के लिए कौन सा, तो ये दिख रहा है आपको साफ साफ, ये उभरा हुआ पोर्शन, उभरा हुआ पोर्शन, उभरा हुआ पोर्शन, 3 उभरे हुए पोर्शन, बिल्कुल इसको उठा कर डालेंगे तो ये सबसे लंबा उभरा हुआ, ये सबसे लंबा दबा हुआ पोर्शन है, तो ये सबसे लंबा उभरा हुआ पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा, ये उभरा हुआ यहाँ पे आएगा और ये वाला यहाँ पे, और ये पूरा कंप्लीट ट्राइंगल यहीं से ऐसे करके एक ट्राइंगल बन जाएगा और यहाँ पे ये एंटर कर जाएंगे ये तीनों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 ये सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये पार्ट 1 था चैप्टर नंबर 6, ज्यामितीय आकृति पूर्ति, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खूब पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।